बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और ईद स्पेशल रेसिपीज में आज हम मुकम्मल टिप्स के साथ आपसे भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। डाइनिंग और भी मजीद रेसिपीज देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ बेल आइकन को अगर आप ऑल भी कर देंगे ना तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। भुने हुए गोश्त की इस रेसिपी को आप बीफ या मटन जिससे भी चाहे बना सकते हैं। सो हमने 1 किलो यानी कि 2 पाउंड के आसपास रेड मीट ले लिया है। हीट को ऑन कर देते हैं, मीडियम हाई रखा हुआ। इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी की हांडी में हीट थोड़ी सी देर से लगती है। बीफ या मटन की गोश्त में एक स्मेल होती है, उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले हम इसे मीडियम लो हीट पे भून रहे हैं। गोश्त बज़ाहिर बिल्कुल खुश्क था, लेकिन जैसे इसे हीट लगी ना तो इसके अंदर कुदरती पानी होता है जो इसने रिलीज कर दिया है। कुछ ही देर में वो खुश्क हो जाने के बाद ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया और ये देखें गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, इस पे सुनहरी रंगत आ गई है। सो हम इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। जितनी देर में गोश्त में उबाल आएगा ना उसके साथ ही हम प्याज काट लेते हैं। इस सिलसिले में हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं। छिलका उतार लेने के बाद अच्छी तरह से धो लेने की वजह से आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, आसानी से कट जाएंगे। नहीं टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी काट सकते हैं। बीफ या मटन जो भी गोश्त तो उसमें लहसुन अदरक ज्यादा मिकदार में जाता है। सो हमने 2 खाने वाले चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। भुने हुए गोश्त की इस रेसिपी में हम दही नहीं डाल रहे। सो हमने 2 फुल बड़े साइज के टमाटर लिए, छिलका उतार लेने के बाद इसे डाल लिया है। इसके साथ ही इसमें आधी चाय की चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्सअप कर रहे हैं। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आएगा ना ढक्कन से कवर करते हम हीट को लो कर रहे हैं। तकरीबन 40 से 50 मिनट्स के अंदर ये 80% तक गल चुका है। सो इसमें जो भी पानी है ना अब हमने इसे खुश्क करना है। इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक और लाल मिर्च पाउडर 1-1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। अधकुटा खुश्क धनिया ये 1 खाने वाला चम्मच है। साबुत काली मिर्च 1 चाय की चम्मच थी, हमने इसे अच्छी तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसकी पीस लेने के बाद इसका टेस्ट तीखा सा होगा, यानी बहुत टेस्ट में इजाफा हो जाता है। इसे भूनते हुए ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है। सो अब हम गोश्त की बुनाई स्टार्ट करते हैं। गोश्त में रेड मीट में एक खास हुमक सी होती है, उसे खत्म करने के लिए 400 ml यानी 1 गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी है ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर रहे हैं और इसे भूनते जा रहे हैं। चाट मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच डाल लेने के बाद दोबारा से बुनाई स्टार्ट करें। हीट तो हमने मीडियम ही रखी हुई है ना। गोश्त को भूनते हुए 1 बड़ा गिलास पानी था वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए ख़त्म हो चुका है। सो अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून यानी 1 खाने वाले चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कसूरी मेथी डालते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चों को दरमियान से हाफ कट लगाते हुए इसमें डाल रहे हैं। इसी तरह से मुट्ठी भर के हरा धनिया, इससे बहुत फ्रेश टेस्ट आएगा। इस चीज़ पे आप चख लें, अगर आपको फिर भी स्मेल महसूस होना तो आधा कप दूध डाल दें या फिर आप 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे ना तब भी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल भुना हुआ गोश्त तैयार है। जनाब मैं आपको याद करवाती चाहूँ, शायद अभी तक आपने सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है ना तो चैनल को प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। डाइनिंग हॉल पे आपको बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज मिल जाएंगी जिसमें आप स्पेशल फ्लेवर की टिक्का कलेजी, मटन कुन्ना, बीफ निहारी डाइनिंग हॉल सर्च करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।